आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर का गठन। प्रदेश के 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले होंगे शामिल। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान देगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्राकृतिक खेती के लिए देश भर में शुरू होगा जागरूकता अभियान। प्रदेश भर में आज चलाया जाएगा वृहद पौधरोपण अभियान। 36 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। और कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर का गठन किया गया है। एससीआर का क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर का होगा। इसके गठन के साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी बना दिया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। इस संबंध में आवासीय एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तर्ज पर एससीआरडीए के गठन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने करीब 4.5 माह पहले उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति मिलने के बाद लागू अध्यादेश के तहत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन रमेश गोकर्ण ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक एससीआर के दायरे में राजधानी लखनऊ के साथ ही हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या मंडल का बाराबंकी जिला भी शामिल होगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। लखनऊ में कल आयोजित प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल किए बिना भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करेगी। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो वो ना कर सके। अब ठान लिया तो ये होगा। इसलिए हमारा भी शुभ संकल्प और शिव संकल्प है कि प्राकृतिक खेती को समझा के, कन्विंस करके एक व्यापक जागरूकता का अभियान, किसानों के बीच जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सारे देश के किसानों के सामने रखने के लिए हम कम से कम 1 करोड़ किसानों तक जाएंगे जिनको प्राकृतिक खेती की विशेषता है और आज की समस्या उससे अवगत कराएंगे। हम कोशिश करेंगे उनमें से कन्विंस होकर कम से कम 18 लाख किसान ऐसे में जो प्राकृतिक खेती करने का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती शुरू करने की अपील करते हुए कहा कि शुरुआती 2 वर्षों में उत्पादन कम होगा, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती करने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए किसानों को सब्सिडी देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगी। किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर दाम भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य उर्वरक मुक्त खेती पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे न केवल खेती की लागत कम होगी बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप हम प्राकृतिक खेती के सभी लक्ष्य हासिल करेंगे। अपने संबोधन के दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती 2 अलग अलग चीजें हैं और इस अंतर को समझना जरूरी है। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। श्री योगी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 3 वर्ष पहले प्राकृतिक खेती के लिए जिस एक
अभियान को आगे किया था, आज उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। बीज से लेके बाजार तक इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन अब हमें आज की आवश्यकता के अनुरूप उस क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो हैप्पीनेस इंडेक्स को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतार सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी 6 कृषि विश्वविद्यालयों को सर्टिफिकेशन लैब को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण देश दुनिया के साथ ही प्रदेश में भी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कल गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस की दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की उड़ानें 1 से 4 घंटे तक प्रभावित हुईं। इसी तरह प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट से भी उड़ानों के प्रभावित होने की सूचना है। सबसे ज्यादा इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान प्रभावित हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 36 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अकबर नगर क्षेत्र में पौधरोपण करके पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ करेंगे। वो अपने गृह जनपद गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान पार्क में भी पौधरोपण करेंगे। वहीं सभी प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि अपने अपने जनपदों में पौधरोपण अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अभियान में आमजन के साथ साथ सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और अन्य संस्थाओं से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। लखनऊ मंडल में सबसे अधिक 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना लखनऊ में पौधरोपण अभियान कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज कौशाम्बी में तथा ब्रिजेश पाठक उन्नाव कानपुर देहात में, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या देवरिया में पौधरोपण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ पौधरोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसे जन आंदोलन बनाने के लिए कहा है। उन्होंने पौधों के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। नेम प्लेट में दुकान संचालक और उसके मालिक का नाम लिखा जाएगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। उधर प्रदेश में विभिन्न जनपदों से होकर निकलने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया, 22 तारीख से सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है और अब धीरे धीरे कांवड़ चलने भी लगी। सभी तैयारियां पूर्ण है। इस बार हमने सभी रोड्स की व्यवस्था, सभी जगह पेयजल, सभी जगह लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और शिविरों के जो भी लगाएंगे आयोजक और शिविर जो लगाएंगे उनके साथ बैठक हम लोगों ने कर ली है। उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए भी बोला गया है कि जब भी शिविर लग जाए तो उनकी भी प्रॉपरली खाने की क्वालिटी और सब देखें। और इसके अलावा सिक्योरिटी को देखते हुए सभी जगह पे जोन्स और सेक्टर में डिवाइड किया गया है। मजिस्ट्रेट्स और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बागपत में मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे और आईजी मेरठ नचिकेता झा ने कल कांवड़ मार्ग और पूरा महादेव मंदिर मार्ग पर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों की यात्रा को सरल और सुगम बनाने पर जोर देते हुए सड़क सफाई, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और प्रकाश की चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR का गठन। प्रदेश के 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले होंगे शामिल। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान देगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्राकृतिक खेती के लिए देश भर में शुरू होगा जागरूकता अभियान। प्रदेश भर में आज चलाया जाएगा वृहद पौधरोपण अभियान। 36 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य और कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा अनिवार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।